हाय गाइज, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 12th क्लास के 10th चैप्टर के बारे में, जो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानेंगे, जो अपने घरेलू उपयोग में ली जाती है। ठीक है। और प्रत्यावर्ती से रिलेटेड ही होती है दिष्ट धारा। तो इसमें दिष्ट धारा की डेफिनेशन का अपन जिक्र पहले कर लेंगे, बाद में प्रत्यावर्ती धारा के टॉपिक चलते रहेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें हम दिष्ट धारा यानी डीसी करंट जो है उसके बारे में देखें। तो दिष्ट धारा क्या होती है? वो धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, यानी परिवर्तित नहीं होते हैं। वैल्यू जिसकी है वो भी परिवर्तित नहीं होगी और दिशा भी परिवर्तित नहीं होगी। वो धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती धारा, इधर समय है, समय के साथ इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे नहीं हो रही है, एकदम फिक्स वैल्यू है, नियत मान है इसका। इसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा नियत रहती है, इसलिए यह धारा उसी स्रोत से प्राप्त की जा सकती है जिसकी ध्रुवता, जिसके टर्मिनलों की ध्रुवता समय के साथ नियत रहती है या परिवर्तित नहीं होती है। जिस स्रोत के टर्मिनलों की ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उस स्रोत से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। और दिष्ट धारा की आवर्ती होती है 0, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में लगातार चलती रहती है, इसमें कोई साइकिल नहीं बनता है, इसलिए इसकी आवर्ती क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। ये था दिष्ट धारा के बारे में। इसके बाद अपन जिक्र करें प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा इसकी अपोजिट होती है, जो अपने घरों में होती है। देखो, दिष्ट धारा होती है ज्यादातर अपने वाहन जो होते हैं, वाहनों में जो भी लाइट होती है वो डीसी होती है। ठीक है। घरेलू उपयोग में अपन लेते हैं वो अधिकतर क्या लेते हैं? एसी। 99.9% एसी लेते हैं, कुछ एक कंडीशन में डीसी भी यूज में लेते हैं। ठीक है। अपन ले सकते हैं, लेकिन ये डीसी जो है वो काफी कॉस्टली होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, एसी का। ठीक है। तो देखो, एसी जो करंट है, एसी करंट, वो मीन्स एसी करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की अपोजिट है। वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। देखो, दिष्ट धारा में तो परिवर्तित नहीं होते और इसमें परिवर्तित होते रहते हैं, उसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो ऐसे स्रोत से प्राप्त की जाती है जिसके टर्मिनलों की ध्रुवता बदलती है। ठीक है। दिष्ट धारा में तो ऐसे स्रोत से प्राप्त होगी दिष्ट धारा जिसके टर्मिनलों की ध्रुवता नहीं बदलती है, और इसमें ध्रुवता बदलती है। ठीक है। और इसकी आवर्ती, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती जो अपन घरेलू उपयोग में लेते हैं वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। अमेरिका में ये आवर्ती 60 हर्ट्ज है। ठीक है। ये इसका डायग्राम है प्रत्यावर्ती धारा का, जिसका मान और दिशा लगातार समय के साथ बदल रहे हैं। ठीक है। ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड में, फिर अपवर्ड में, ऐसे इसका मान और दिशा लगातार बदल रहे हैं। और इसे अपन प्रत्यावर्ती धारा को किससे लिखेंगे? देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल्स टू होती है IM sin ओमेगा t। ठीक है। और प्रत्यावर्ती वोल्टा को लिखोगे, ये तात्क्षणिक मान होते हैं इसके, V इज इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t। ये अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, और इससे आगे अपन तात्क्षणिक मान के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अपन प्रत्यावर्ती धारा की अधिकतम मान इसका क्या होता है, इसका तात्क्षणिक मान क्या होता है और औसत मान क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो गाइज, अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का। तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक संस्कृत वर्ड है। तात का मतलब उस, क्षणिक मतलब समय, यानी उस समय पे, यानी किसी समय विशेष पर
धारा का जो मान होता है उसे बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। तो तात्क्षणिक धारा या वोल्टता जो है प्रत्यावर्ती, वो क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यानी वो परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही हो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पूर्ण आवर्तकाल के दौरान, पूरे आवर्तकाल में कहीं भी किसी भी समय किसी क्षण विशेष पर धारा या वोल्टता का मान तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक वोल्टता कहलाता है। ठीक है, देखो तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल्स होती है Im sin ओमेगा टी, जो मैंने पीछे भी लिखा है प्रत्यावर्ती धारा में भी। ठीक है, इसे अपन Im की जगह I नोड भी यूज कर सकते हैं, तो I नोड sin ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, मतलब इसमें जहां I है उसकी जगह V लग जाएगा, इसमें I नोड है तो यहाँ V नोड हो जाएगा sin ओमेगा टी। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हैं। फिर है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जिसे अपन बोलते हैं। तो पूरे आवर्तकाल के दौरान जो भी अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है उसे अपन बोलते हैं शिखर मान। ठीक है, वो शिखर धारा या शिखर वोल्टता कहलाती है। तो शिखर धारा या शिखर वोल्टता, इसमें भी हमने देखो ये Im लिया है, ये शिखर धारा है, I नोड को भी शिखर धारा बोलते हैं। तो शिखर धारा को तो अपन बोलेंगे I नोड या Im, शिखर वोल्टता को बोलेंगे V नोड या Vm। ठीक है, इसके बाद अपन जिक्र करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो देखो औसत मान दो तरीके से अपन निकालेंगे इस चैप्टर में, एक तो पूर्ण आवर्तकाल के दौरान और एक अर्ध आवर्तकाल के दौरान। ठीक है, पूर्ण आवर्तकाल के दौरान कितना होगा और अर्ध आवर्तकाल के दौरान कितना होगा, दोनों अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन जिक्र कर रहे हैं औसत मान है प्रत्यावर्ती धारा का, वो पूर्ण आवर्तकाल में। ठीक है, तो अपन परिभाषा में लिखेंगे कि पूर्ण आवर्तकाल के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान औसत प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, तो औसत प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला हो जाएगा I एवरेज इज इक्वल्स टू पूर्ण आवर्तकाल में कुल धारा अपॉन आवर्तकाल। तो देखो dt समय में धारा होगी I dt, पूर्ण आवर्तकाल के लिए 0 से t इसकी लिमिट हो जाएगी, समाकलन कर देंगे 0 से t तक, और अपॉन में है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल होता है t। ठीक है, I dt तो कुल धारा होगी dt समय में। ठीक है, I dt, और कुल आवर्तकाल लेना है, यानी पूरा आवर्तकाल लेना, तो अपन इसका समाकलन कर देंगे 0 से लेकर t तक, तो पूर्ण आवर्तकाल में कुल धारा होगी अपॉन t। ठीक है, इसको आगे अपन इस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे और प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण आवर्तकाल में औसत मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए, इसके बाद मैं इसका डेरिवेशन सोल्व कर रहा हूं। हाँ, तो देखो अपने पास फॉर्मूला आ गया था I एवरेज इज इक्वल्स टू 0 से t I dt अपॉन t। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना यहाँ आ गया था लास्ट में। इसमें इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि I एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t, समाकलन 0 से t I dt। I की वैल्यू है अपने पास I नोड साइन ओमेगा t, तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो I एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t 0 से t I नोड साइन ओमेगा t dt। देखो समाकलन t के सापेक्ष है, तो अपन t की वैल्यू यानी ये साइन ओमेगा t तो भीतर रखेंगे और I नोड को बाहर ले लेंगे, तो I एवरेज इज इक्वल्स टू I नोड बाहर लेंगे तो I नोड अपॉन t हो जाएगा। देखो 1 अपॉन t है, I नोड बाहर आएगा तो I नोड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो I नोड अपॉन t हो गया। 0 से t तक लिमिट अपना ब्रैकेट में बचेगा साइन ओमेगा t dt। ठीक है, ये वैल्यू अपनी बचेगी, समझ में आई बात। इसके बाद आपको क्या करना है, इस साइन का समाकलन करना है। साइन का समाकलन क्या होगा, देखो
आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी, साइन का समाकलन होगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन, देखो टी के सापेक्ष आपका समाकलन था तो टी के मल्टीप्लाई में है ओमेगा, ये समाकलन करते हैं तो भाग में आता है ओमेगा। ठीक है, जो आपने जूनियर में भी ये बहुत बार किया है समाकलन, कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसकी लिमिट लग जाएंगी 0 से लेकर टी तक। ओके, अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, और ओमेगा को अपन बाहर भी ले सकते हैं या फिर लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी, लिमिट रखेंगे इसमें, तो इस स्मॉल टी की जगह एक बार तो अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट कैपिटल टी लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा माइनस कोस ओमेगा कैपिटल टी अपॉन ओमेगा। अपर लिमिट रख दी, माइनस लगा के इस टी की जगह आपको लोअर लिमिट लिखनी है, तो इस टी की जगह लोअर लिमिट लेंगे तो माइनस कोस ओमेगा इंटू 0। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस ओमेगा इंटू 0 अपॉन ओमेगा। ये हमने इसकी लिमिट अंदर रख दी। ठीक है, ये हो जाएगा कोस 0। तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस कोस ओमेगा इंटू 0 0 अपॉन ओमेगा। ओके, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, बट पहले मैं ओमेगा टी की वैल्यू रख देता हूँ इसमें। चलो ओमेगा टी की, तो चूंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा टी को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा टी की जगह मैं 2 पाई रखूंगा इसमें, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी, आई नोड अपॉन टी माइनस कोस ओमेगा टी की जगह 2 पाई करना है, तो माइनस कोस 2 पाई हो जाएगा, माइनस कोस 2 पाई अपॉन ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस इसमें है ये, और कोस 0 अपॉन ओमेगा, कोस 0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। ओके, अब आपको क्या करना है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, और कोस 2 पाई इज इक्वल्स टू भी क्या होता है 1। जो 0 की वैल्यू होगी वही पाई की होगी, लेकिन अपोजिट साइन जो है चिन्ह अपोजिट मिलता है, बस जो 0 की वैल्यू है वही पाई की, और वही 2 पाई की, वही 3 पाई की, ऐसे लिखती है। ये 1 इसमें रखेंगे, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी माइनस कोस 2 पाई की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड अपॉन टी। ठीक है, इसमें ओमेगा जो है वो अपॉन में ये कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नोड इंटू टी ओमेगा या ओमेगा टी इंटू में 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, यानी पूर्ण आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे अर्थात पूर्ण आवर्त काल
के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण आवर्तकाल के दौरान। ठीक है, इसके बाद अपन प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान निकालेंगे। तो सेम इसकी जो थ्योरी थी वैसी थ्योरी आएगी, सेम डेरिवेशन आएगा। थ्योरी में जहां धारा नाम है उसकी जगह वोल्टता आ जाएगा, और इसमें जहां आई है, आई की जगह उसमें क्या मिल जाएगा आपको, बी। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।